और अब अगले पैनल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुणाल अग्रवाल जी से कि वो मंच पर आएं, राजन ओवरसीज से। कुणाल जी प्लीज आप मंच पर आएं। अभिषेक सिक्का जी भी प्लीज आप भी मंच पर आएं, शिवा ट्रेडिंग कंपनी से। तो दरअसल ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आर्किटेक्ट का क्षेत्र हो, कैसे घरों को सुंदर बनाना है, कैसे मजबूती देनी है, ये तमाम विषयों पर हमने बात करी। और अब अगले पैनल की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी जयप्रकाश से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और अब नेक्स्ट पैनल हम शुरू करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे शिवा ट्रेडिंग कंपनी की कि ये कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है, टीम वर्क कैसे काम कर रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी आने वाले वक्त में सरकार से भी। जेपी, ओवर टू यू। तो जिस तरह हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम हर सेक्टर से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर के लोगों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी मुद्दे निकल कर आते हैं और तभी पता चलता है कि मुरादाबाद में कितना काम हुआ और मुरादाबाद की जनता को क्या कुछ और उम्मीदें हैं। तो हमारे साथ देखिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका परिचय हमारी सहयोगी ने दिव्या ने कराया। राजन अग्रवाल हैं, चेयरमैन हैं आप राजन ओवरसीज के। राजन जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक सिक्का जी हैं, चेयरमैन है शिवा ट्रेडिंग कंपनी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिक्का साहब, अपनी जर्नी के बारे में पहले बताइएगा, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे आप इस शिवा ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद बोलूँगा, हमारी छोटी सी कंपनी को आपने इतना सम्मान दिया। ये एक्चुअली मेरे फादर देखते थे वर्क, अब तो हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आ गए हैं। अब पहले तो हमारी ट्रेडिंग कंपनी थी, अब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आ गए हैं। तो ये हमारा 50 साल पुराना काम है, मेरे फादर देखते थे। तो अब मैं आया हूँ, एक्चुअली मेरे फादर कोविड में एक्सपायर हो गए थे, तो अब से मैंने ज्वाइन किया है। और वैसे मैं सुहेल देव समाज पार्टी से भी जुड़ा हूँ, मैं पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मैं मन से ये बात कहना चाहूँगा, पार्टी की बात, वो बिजनेस की बात तो सब लोग कर रहे हैं। मैं बात ये कहना चाहूँगा, जो अभी बहुत बड़ा टॉपिक उठा है कि वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है, कि जो अभी नेपाल में घटना हुई है, वो इतनी बड़ी घटना हुई है, वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। इस मंच में कि हुई, उसका कोई वो नहीं हुआ। तो आप चाह रहे हैं कि नेपाल जैसी घटना भारत में भी हो जाए? ये लोगों के मन में ये आ रही है बात कि जो नेपाल में हुआ अब इंडिया में होना है। 90% लोग, हम बैठते हैं लोगों में, तो ये सब सारा आदमी ये कह रहा है कि जो हो गया ना नेपाल में वो भारत में होना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नेपाल और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, तो लोग ऐसी सोच ना रखें। मैं इस मंच से कह सकता हूँ ना लोगों तक, अब मैं हर के घर पे तो जाऊंगा नहीं कहने, तो ये मंच बहुत अच्छा मिला है मुझे लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। वो आपकी भी गलती नहीं ना, आप पॉलिटिकल पट्टा पहन लिया, तो इसलिए आप बिजनेस की बात भूलकर पॉलिटिकल बात करना शुरू कर दिया। देखिए, जो मंच में मेरे को सही लगा मैंने वो बोल दिया। ठीक है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब बिजनेस के लिहाज से बात करें, आपने सरकार के काम की तारीफ करी, एक बिजनेसमैन के तौर पर आप कैसे देखते हैं काम को, और आपको लग रहा है कि बिजनेसमैन के लिए माहौल अनुकूल हो चुका है यूपी में? क्योंकि एक बिजनेसमैन के देखिए क्राइम फ्री आपको जगह चाहिए, बिजली की बेहतर व्यवस्था आनी चाहिए, सड़कें बेहतर हो, तब आपका बिजनेस रन करता है। नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है, और अभी सरकार ने एक अच्छा काम ये बहुत किया है जो व्यापारियों के हित में हुआ है कि जीएसटी घटा दी है, कि जीएसटी एकदम किसी चीज़ पर 28% टैक्स है तो उसे 5% कर दिया। तो उससे एक तो महंगाई भी कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी व्यापारियों की। तो आपके सामने ही है सब कुछ, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुणाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप यहाँ के विकास को किस तरीके से देखते हैं और आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएं। तो हमारी कंपनी लगभग 35 इयर्स ओल्ड कंपनी है एंड हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं, जैसे आपको पता है। तो हम वी मैन्युफैक्चर वुड। माफी चाहूँगा, पहले मैं आपका परिचय गलत दे गया था। राइट, नो वरीज। तो अभी जैसे इन्होंने भी कहा, इसमें मैं कुछ और चीज़ कहना चाहूँगा। ऑल्दो बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, बट काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जो जिन पे अब ध्यान नहीं है। फॉर इंस्टेंस जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, वो अब ज़ीरो है। तो मतलब हमारे पास जो गवर्नमेंट से पहले इंसेंटिव्स मिलते थे वो अब कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही कम उसमें आ गए हैं। बट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं एंड बिजनेस ग्रोइंग ही है। बट नाउ रिसेंटली जैसे यूएस ने अब हम पे 50% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं। उसका क्या असर होगा यहाँ, क्योंकि ये पीतल नगरी है, यहाँ भी बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं, बहुत चीज़ें, उसका क्या यहाँ असर होगा यहाँ के बिजनेस पर?
इससे 100% इस पे बिल्कुल फ़र्क पड़ने वाला है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसका असर, जो मेरा मानना है, वो डाउन द लाइन ज़्यादा दिखता है। अभी भी अगर हम देखें तो ऐसे काफ़ी एक्सपोर्टर्स हैं जिनके ऑर्डर्स होल्ड पे कर दिए गए हैं, या बायर्स ऐसे हैं जो हमसे डिस्काउंट्स मांग रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अभी आई थिंक हार्डशिप्स आगे आने वाली हैं। सो वी कैन जस्ट क्रॉस आवर फिंगर्स एंड जस्ट होप फॉर जीएसटी द की बेस्ट। सौगात को कैसे देखते हैं? जीएसटी की नो डाउट ये एक अच्छी चीज़ है, बट हमारे पे जैसे अब इनपुट हमारा फॉर इंस्टेंस हमसे 18% ही है, बट हम जब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देते हैं देन इट गोज़ अंडर द 5% स्लैब। तो मेरी ये एक है कि अगर हमारा इनपुट भी, हमारा जो जीएसटी लगता है वो 18% ना लग के उस पर भी अगर हम अब कुछ अगर कम करेंगे तो और अच्छा एक रहेगा हम एक्सपोर्टर्स के लिए। सिक्का जी, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, तो कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट होता है आपका सामान, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ के विकास को आप कैसे देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की? हेलो, मैन्युफैक्चरिंग से हम अभी जुड़े हैं, अभी स्टार्ट ये वर्किंग प्रोसेस में है। और बाकी एक मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच से कि जितने भी व्यापारी हैं ना, 90% लोगों पे लाइसेंस, रिवॉल्वर जो कुछ भी है नहीं है। क्योंकि कुछ लोग तो इससे नहीं जानते कि लाइन में कौन लगेगा, असला बाबू के पास कौन जाएगा, एसपी सिटी के ऑफिस में कौन जाएगा, सीओ के ऑफिस में। तो व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस देने चाहिए। लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं लाइसेंस के लिए। अच्छे व्यापारी को सरकार खुद चिन्हित करे कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छा है, जिन पर कोई मुकदमेबाजी नहीं है, तो उन्हें सरकार खुद चिन्हित करे। उससे सरकार को भी फायदा होगा, जब असला का फंड लेकिन बढ़ेगा। अब डर क्या? क्योंकि सरकार तो कहती है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं क्राइम के मामले में, और अब ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। अगर कहीं से लूट होती है व्यापारी से या कोई छेड़खानी घटना होती है तो एनकाउंटर की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये डर और रिवॉल्वर की डिमांड क्यों? नहीं, फिर भी कुछ लोग फिर भी सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं कि अच्छे लोग हैं तो बुरे भी तो लोग हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए सबको प्रोवाइड होना चाहिए। और सरकार को खुद उनको चिन्हित करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपको चाहिए तो नहीं, कि आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। 90% लोग बना डर के मारे जाते ही नहीं है कि असला बाबू की कौन जेब भरेगा, सीओ साहब पे कौन जाएगा, एसपी सिटी पे कौन जाएगा, डीएम क्या कौन जाएगा। तो ये सुविधा सही होनी चाहिए, इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। कुलाल साहब, अगर बात करें एक व्यापारी के तौर पर, मुरादाबाद के व्यापारियों के मुद्दे क्या हैं इस मंच से जो आप साझा करना चाहें, जो सरकार तक आपकी बात पहुंच सके? मैं यही कहना चाहूँगा, जो पहले गवर्नमेंट हमें काफ़ी इंसेंटिव्स देती थी जो अब आज की डेट में विड्रॉ कर लिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस MEIS स्कीम थी, रोड टेप स्कीम थी, वो हमारी पहले अराउंड 5-6% के हमें इंसेंटिव्स मिलते थे, जो अब अंडर 1% आ गए हैं। जो जैसे मैंने आपसे अभी कहा, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है वो बिल्कुल बंद हो गई है। हमारे जो ड्रॉबैक वगैरह आते थे वो भी हमारे अब अराउंड 2% हैं, जो पहले हमें 5%, 6% तक मिलते थे। तो आई थिंक कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिन पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सोचेगी तो मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को और थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बिजनेस और बढ़ेगा। और जैसे जो इंस्टेंसेस हो जाते हैं, फॉर इंस्टेंस अभी जैसे यूएस ने 50% टैरिफ्स लगाए हैं, तो उसमें भी अगर ये स्कीम्स अगर और बेटर होती तो हमें थोड़ी और सपोर्ट मिलती टू फ्लरिश एंड ग्रो फर्दर। लेकिन आपको लगता है कि जो ये सिंगल विंडो सिस्टम आया है, दूसरा MSME सेक्टर जो है वो भी अब आगे बढ़ रहा है, छोटे व्यापारियों को अब मौका मिल रहा है इस सरकार में? ये मैं बिल्कुल अग्री करूंगा, और ये बहुत अच्छी बात है हमारी सरकार की कि इस टाइम पे छोटे एक्सपोर्टर्स, एवरीबडी हैज़ अ विजन टू ग्रो इन लाइफ। तो सबके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो यू हैव अ लॉन्ग वे अहेड। सिक्का साहब, क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी कोई डिमांड या शस्त्री मांग रहे हैं अभी सरकार से? नहीं, बस अच्छा, मैं तो- लाइसेंस ही चाहिए बस? नहीं, बस इतना ही मन से जो मैंने कह दिया, क्या धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नहीं। और कोई कि देखिए हम व्यापारी हैं कि हमारे लिए ये होना चाहिए, अभी सिंगल विंडो सिस्टम मैंने नहीं बता है, दिया, आपको जीएसटी अभी- कम हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छा मुद्दा है। जीएसटी को सरकार ने कम कर दिया, एकदम से झटका दे दिया सबको। राजन ओवरसीज से आप जुड़े हुए हैं, राजन ओवरसीज की बात करें तो क्या है और क्यों ये नाम कैसे चुना आपने? ये हमारे लाइक आई एम द सेकेंड जनरेशन, मी एंड माई ब्रदर। तो ये बिज़नेस मेरे ताऊजी एंड माई फादर दे हैव स्टार्टेड द बिज़नेस। तो हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं, एंड ये हमने चालू करा था 1990 में, 1989-1990 में बिज़नेस चालू हुआ था। तो वहीं से कहानी चालू हुई, एंड वी होप हम इसे काफ़ी आगे लेके जा सकें। तो क्या एक, क्योंकि जिस तरह मैं अभी पहले पैनलिस्टों से भी बात कर रहा था, भरोसा होता है हर जगह, व्यापार का भरोसा है, अगर आप व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, तो हर चीज़ एक भरोसा मांगती है।
कैसे आपसे जो क्लाइंट है वो जुड़ते हैं और क्या आप उनको जोड़ने के लिए भरोसा जगाते हैं अपनी तरफ से? भरोसा दिखाने के लिए आई थिंक सबसे ज़रूरी आपकी क्वालिटी होती है, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। जो आप एक मार्केट स्टडी करते हैं, बी इट एनी मार्केट, यूरोपियन मार्केट है, यूएस मार्केट है, काफ़ी बड़े मार्केट हैं फॉर द प्रोडक्ट्स दैट वी मेक। तो भरोसा दिखाने के लिए तो आई थिंक 3 फैक्टर्स ही होते हैं, क्वालिटी, प्राइस एंड योर डिलीवरीज। तो जब तक आप उसे ऑनर कर सकते हैं, आप चीट ना करें किसी भी क्लाइंट को रिगार्डिंग मनी एंड एवरीथिंग। और अगर आप एक लॉन्ग विजन लेके चलते हैं और एक बिजनेस रिलेशनशिप अगर आप अच्छा बिल्ड करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, देन आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। सिक्का जी, क्योंकि ये कहते हैं कि बिजनेस वही इंसान कर सकता है जो कि रिस्क लेना चाहता है, तो क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग ही है, तो ऐसे में स्ट्रगल भी रहा होगा आपका, तो उसके बारे में बताइए। वैसे मेरा स्ट्रगल रहा नहीं है, मुझे चला चलाया बिजनेस मिला है मेरे पापा की वजह से। तो वो स्ट्रगल, तो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है फिर, हाँ, अगर चुना चुनाया मिले। उसको संभालने के लिए भी यही स्ट्रगल करना पड़ रहा। तो सिक्का साहब, एक बड़े इंटरेस्टिंग आदमी आप, पीला दुपट्टा क्यों पहन लिया? भगवा ले लेते या फिर टोपी ले लेते नहीं, समाजवादी ना वालों? मैं सुहेलदेव समाज पार्टी से हूँ, जिला हाँ, उपाध्यक्ष। तो हाँ, तो पीला क्यों? भगवा, भगवा आजकल तो भगवा ट्रेंड में चल रहा है ना। अब ये तो ओम प्रकाश सरकार- राजभर जी बताएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। और कुछ मुद्दे हंसी के साथ साथ ये आया कि भैया व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, शुभकामनाएं भी सर।